Good morning student, I am Poonam, your English teacher from Sardar Patel Public School. Today we start topic preposition. देखो सबसे पहले ये टॉपिक है क्लास सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए. क्लास सेकंड में चैप्टर 10 है और थर्ड में चैप्टर 13 है और फोर्थ में 14 है. तो तीनों में सेम है तो मैं तीनों को एक साथ ही पढ़ा रही हूँ. देखो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी. द वर्ड्स दैट आर यूज्ड, वर्ड्स यानी होते हैं शब्द, दैट्स आर यूज्ड टू शो रिलेशन, मतलब वे वर्ड जो यूज्ड होते हैं टू शो रिलेशन. रिलेशन यानी होता है मतलब रिलेशन शो करने के लिए. ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन है वो शो करने के लिए विद अदर वर्ड्स, यानी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का अदर जो वर्ड्स है उनसे क्या रिलेशन है ये शो करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हीं को हम प्रीपोजिशन कहते हैं. प्रीपोजिशन यानी कि ये नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन भी बताते हैं कि वह नाउन और जो प्रोनाउन है वो कहाँ पर स्थित है. देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं. द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू शो रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन. मतलब ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन है वो सेंटेंस में अदर वर्ड्स के साथ बताते हैं उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं. देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जिनका यूज हम पढ़ते हैं. देखो फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट एग्जांपल में मैंने लिखा है द फ्रूट्स आर इन द बास्केट, यानी कोई मतलब किसी चीज़ के अंदर हो, जैसे कि ये मान लो ये बास्केट है तो फ्रूट्स है वो इसके अंदर डालेंगे ना हम, तो बास्केट के अंदर, इनका मतलब होता है अंदर, तो बास्केट के अंदर फ्रूट है तो ये फ्रूट्स की पोजीशन बता रहा है कि फ्रूट्स है वो कहाँ स्थित है, तो ये हमारी प्रीपोजिशन इन, इनका मतलब होता है अंदर. ठीक है. इसके बाद सेकंड है इनटू, मतलब एकदम उसके अंदर ही स्थित होना. ये तो इन यानी कि किसी बैग के अंदर या किसी भी मतलब किसी बास्केट के अंदर कोई चीज़ स्थित हो, या अब इनटू का यूज मतलब एकदम ही उसके अंदर स्थित हो तो हम इनटू का यूज करते हैं. जैसे द गर्ल स्विम्स इनटू द पूल, यानी गर्ल्स है वो कहाँ पे स्नान कर रही है, पूल के अंदर कर रही है. जैसे कि द बॉय सिटिंग इनटू द रूम, बॉय है वो रूम के अंदर है तो इसके लिए हम इनटू का यूज करते हैं. इनटू का मतलब भी अंदर ही होता है. इसके बाद थर्ड वाला द ग्लास इज ऑन द टेबल, मतलब किसी चीज़ के ऊपर रखा जाता है. जैसे कि मैं बुक के ऊपर चौक रखती हूँ तो द चौक इज ऑन द बुक, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि बुक के ऊपर क्या है, चौक है. तो ऊपर के अर्थ में किसका यूज़ करते हैं, ऑन का. और उस जो थिंग्स है वो उस चीज़ के ऊपर रखी है तो उसको टच की होनी चाहिए तब हम ऑन का यूज़ करेंगे. उसके बाद है फोर्थ का द केट इज़ अंडर द ट्री. अंडर का मतलब होता है नीचे, यानी जो केट है वो किसके नीचे है, अंडर द बेड, यानी जो बेड है उसके नीचे कैट है. तो इसके लिए किसी चीज़ के नीचे होने के लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं. इसके बाद है द ट्री इज़ नियर. नियर ही नहीं होता है पास में, यानी किसी चीज़ के पास में हो हम तो उसके लिए नियर, जो प्रीपोजिशन है नियर, नियर का अर्थ होता है पास में, उसका यूज़ करते हैं. द ट्री इज़ नियर द हाउस, यानी जो पेड़ है वो हाउस के पास में है. इसके बाद है ए गर्ल इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू बॉयज़. बिटवीन का होता है बीच में, यानी किसी चीज़ को टू थिंग्स के बीच में अगर स्थित हो तो उसको हम शो कर रहे हैं तो बिटवीन का यूज होता है. जैसे कि ये एग्जाम्पल है द गर्ल इज सिटिंग स्टैंडिंग बिटवीन द टू बॉयज. जैसे कि ये टू बॉयज़ है, ये बॉयज़ है, इनके बीच में अगर गर्ल है ये तो हमें इसकी मतलब इनके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, बिटवीन का. गर्ल्स है, जो ये गर्ल्स है, गर्ल है वो टू बॉयज के बीच में है यानी बिटवीन. ठीक है. इसके बाद दे डिस्ट्रीब्यूट, अमंग है, अमंग बहुत सारी मतलब पूरी जो क्लास है उसके बीच में कुछ भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम अमंग का यूज़ करते हैं. दे डिस्ट्रीब्यूट, टू के बीच में, तो अगर टू के बीच में दिखा रहे हैं किसी चीज़ को तो बिटवीन का यूज. अगर अमंग का यूज बहुत सारों में मतलब ग्रुप होता है तो उसके लिए हम अमंग का यूज करते हैं. तो दे डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, यानी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी स्वीट्स को अमंग द चिल्ड्रन से, यानी बच्चों में, तो ये अमंग हो गया. इसके बाद है बिहाइंड. बिहाइंड का होता है पीछे,
यानी किसी चीज़ के पीछे हो जाना। द बॉय इज बिहाइंड द ट्री, यानी जो बॉय है वो बिहाइंड यानी पीछे है, किसके, पेड़ के पीछे। जैसे कि द गर्ल इज सिटिंग बिहाइंड कर्टन्स, जैसे कि गर्ल है वो कर्टन के पीछे है, यानी छुप जाते हैं हम किसी चीज़ के पीछे, तो इस बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसके बाद है 9 का, द वुमन इज एट द गेट, गेट के पास में, वुमन जो गेट के पास में है तो एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और टाइम के लिए भी एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इसके बाद 10 का है, द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, मतलब किसी चीज़, कोई भी थिंग है वो जिससे बनाई जाती है तो उसके लिए हम ऑफ का यूज करते हैं, तो द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड। जैसे कि द अलमीरा इज मेड अप ऑफ स्टील, ऐसे मतलब किसी चीज़ से बनाया जाए तो उसके लिए एफ ऑफ का यूज़ करते हैं। तो ये आपका चैप्टर था प्रीपोजिशन, और कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है वो हमने पढ़ी है, बाकी आप इनको वापस रिवाइज कर लेना। थैंक यू।